नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। आज की जो क्लास है डिप्लोमा इन आयुर्वेद नर्सिंग एंड फार्मेसी के स्टूडेंट की क्लास है। ऐसे स्टूडेंट जो डिप्लोमा कर रहे हैं आयुर्वेद से नर्सिंग फार्मेसी का, उन स्टूडेंट की क्लास आज है। उनके टॉपिक आज मैं बताऊंगा और जो भी टॉपिक आपको बताई जाएगी वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी मैंने कल ही इस कोर्स के बारे में आप सभी को इंट्रोडक्शन दिया है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अपने क्लास अटेंड करने थे, अपने टॉपिक्स का रेफरेंस चाहिए था, एक्सप्लेनेशन चाहिए था। तो उन स्टूडेंट की हेल्प के लिए मैं आप सभी के लिए आज की टॉपिक दे रहा हूं। अगर आपको टॉपिक समझ में आ जाता है या कुछ कंफ्यूजन रह जाती है जो नहीं समझ में आता है, तभी आप कमेंट कीजिए और अपनी कंफ्यूजन, अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट नंबर 1 है, मतलब कि फर्स्ट पेपर आपका है आयुर्वेद परिचय एवं स्वास्थ्यवृत्त का। जैसा कि मैं शुरू से ही जो भी सिलेबस है फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ बताते रहता हूं और सभी स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़े हैं उन्हें अच्छी तरह से अपने सिलेबस याद भी हो गए होंगे और पता भी होगा कि जो जीएनएम के स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस क्या है, डी फार्मा के जो स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस क्या है, और जो आयुर्वेद फार्मेसी और नर्सिंग का जो कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा आयुर्वेद फार्मेसी और नर्सिंग का जो कोर्स कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनका सिलेबस क्या है, सारे जो सिलेबस है वो बता दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो सिलेबस आयुर्वेद परिचय एवं स्वास्थ्यवृत्त का बताया जा रहा है, तो जो स्टूडेंट क्लास किए हैं पहले उनको पता होगा कि जो डिप्लोमा फार्मेसी के जो स्टूडेंट है उनका जो फर्स्ट पेपर है आयुर्वेद परिचय एवं स्वास्थ्यवृत्त का ही है, और उसी तरह से जो जीएनएम के जो स्टूडेंट हैं उनका जो थर्ड पेपर है, फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर है स्वास्थ्यवृत्त, वो भी उनको पता है कि स्वास्थ्यवृत्त ही उनको पढ़ना है, आयुर्वेद परिचय नहीं है, लेकिन स्वास्थ्यवृत्त उनको पढ़ना है। तो काफी टॉपिक मिलता जुलता है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि टॉपिक्स आपके मिल रहे हैं, तो दिक्कत नहीं है। कोई भी टॉपिक आप कहीं से भी अगर आपको वीडियो मिल जाता है हमारे चैनल के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो जर्नली है मैच करते हैं, तो आप उस वीडियो को देख करके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसमें आपको डिफिनीशन बताऊंगा, मैं आयु की डिफिनीशन बताऊंगा, टाइप्स ऑफ आयु कितने प्रकार की है, आयुर्वेद के हिसाब से आयु कितने प्रकार की है, आयु किसको कहते हैं, हितायु क्या है, अहितायु क्या है, सुखायु क्या है और दुखायु क्या है, तो इसके बारे में डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं आयु किसे कहते हैं। तो आयु अगर साइंस के भाषा में अगर बोलेंगे तो आयु का मतलब कि एक निश्चित जो जीवन काल होता है, एक जो निश्चित लाइफ स्पान होता है किसी भी मनुष्य का, जीव का, पौधे का, तो एक निश्चित जो जीवन काल होता है उसी को आयु कहते हैं। ये वैज्ञानिक जो परिभाषा है वो मैं बता रहा हूं कि विज्ञान की जो परिभाषा साइंस के अकॉर्डिंग आयु का मतलब यही हुआ कि जितने दिन तक हम जीवित हैं, जो हमारा जीवन काल है वही हमारी आयु है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं दर्शाया गया। आयुर्वेद में सिंपली बोला गया है आयु का मतलब यह हुआ शरीर, इंद्रिय, मन तथा आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। मतलब अगर आयु की परिभाषा पूछी जाती है तो आप बोलेंगे शरीर, इंद्रिय, मन तथा आत्मा के संयोग को आयु बोला जाता है। कि जहां पे शरीर का मिलन इंद्रियों से, हमारी इंद्रियों से हो जाए, इंद्रियों मतलब कि आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, जो भी है जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं या इंद्रियां हैं उनसे, और मन से और आत्मा से, सारी चीजें अगर एक साथ मिल जाती हैं, इनके संयोग को ही हम क्या कह रहे हैं, आयु कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि शरीर, इंद्रिय, मन तथा आत्मा के संयोग को आयु कहा जाता है। और आयुर्वेद में आयु के 4 भेद बताए गए हैं कि आयुर्वेद में आयु के 4 भेद हैं। तो चारों भेद को बताने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि कभी भी डिफिनीशन अगर आयु का आता है तो सबसे पहले आप आयु लिखने से पहले आप आयुर्वेद का डिफिनीशन लिखेंगे, और आयुर्वेद का डिफिनीशन बहुत ही आसान है। आयुर्वेद का अगर डिफिनीशन लिखेंगे, एक श्लोक है, अगर आप रट लेंगे, याद रखेंगे तो आपको हमेशा काम आएगा, जो कि आयुर्वेद के डिफिनीशन को आसान बना देता है। श्लोक है आयुर्वेद यति बोधयति इति आयुर्वेद। तो श्लोक है एक ही लाइन में आपका श्लोक है, तो आसान है, आप चाहे तो आसानी से याद भी कर सकते हो। आयुर्वेद यति बोधयति इति आयुर्वेद।
मतलब आयुर्वेद वह विधा है, वह विद्या है, वह विज्ञान है जो बोध कराता है हमारे आयु की, जीवन की, हमारे जीवन का बोध कराता है। उसी को हम क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। तो आयुर्वेद वह विज्ञान है, वह विद्या है जो हमारी आयु के होने का, हमारे जीवन काल का बोध कराता है। उसे कैसे हम बनाए रख सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इसका ज्ञान अगर हमें देता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, अगर आयु का डिफिनीशन पूछेगा तो आयुर्वेद से आप डिफाइन करेंगे और आयुर्वेद से ले आकर के आप आयु में जोड़ेंगे, बोलेंगे। आयुर्वेद में बताया गया है कि शरीर, आत्मा, मन और इंद्रिय का संयोग जहां पे होता है, जो संयोग होता है उसी को आयु कहा जाता है। और आयु के 4 प्रकार होते हैं। आयु के 4 प्रकार होते हैं। अहितायु, हितायु, अहितायु, हितायु, सुखायु और दुखायु। इतना आसान डिफिनीशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना सरल जो परिभाषा इसकी है, मैं बस एक परिभाषा आपको बताऊंगा जिससे आपको, अगर सुखायु का बता दूं तो आप दुखायु का अपने आप याद कर लेंगे, और अगर हितायु का बता दूं तो हितायु का आप आसानी से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सुखायु है क्या। तो सुखायु की अगर परिभाषा बोलेंगे तो सुखायु का मतलब यह है कि सुखायु जिसमें मानव शरीर नौजवान बना रहे, जिसमें शरीर में बीमारियां न हो, रोग से मुक्त हो और किसी भी प्रकार की समस्या न आए शरीर में। तो ऐसी जो आयु, ऐसा जो जीवन काल बीत रहा है, जिस भी मनुष्य का जीवन काल ऐसे बीत रहा है जिसमें कोई बीमारियां नहीं है, शरीर में रोग नहीं है, रोग दोष से वो मुक्त है, पूरी तरह से स्वस्थ है, तो ऐसे आयु को हम बोलेंगे सुखायु। ऐसे आयु को क्या बोलेंगे? सुखायु। उसी तरह से इसका अगर अपोजिट कर देंगे, इसका विलोम कर देंगे तो दुखायु हो जाएगा। मतलब ऐसा मानव जीवन जिसमें बीमारियां बहुत सारी हो, शरीर स्वास्थ्य लाभ न ले रहा हो और शरीर पूरी तरह से रोग ग्रसित हो, शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो और आयु का मान घट करके कम हो जाए। मतलब बीमारी के कारण आपके शरीर का जो मान है, जो आयु है, जो जीवन काल है, पूरी तरह से घट जाता है, तो उसको हम दुखायु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दुखायु। उसी तरह से हितायु की अगर बात करेंगे तो हितायु का मतलब ऐसा व्यक्ति विशेष या ऐसा मानव जो ईमानदार हो, धैर्यवान हो, साहसी हो, सच्चाई पथ पे चलता हो, सच्ची बात करता हो, झूठ न बोलता हो और दूसरे की धन संपत्ति को किसी गलत नजरिए से न देखता हो, जिसके अंदर लोभ ना हो। तो ऐसे जो मनुष्य हैं उनकी जो आयु होती है वो हितायु होती है। मतलब कि दूसरे के हित में जो कार्य करे, दूसरे के हित के लिए जो कार्य कर रहा है, उसकी आयु का जो मान होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? हितायु बोलेंगे। बहुत ही आसान है। हितायु का मतलब ये, मानव जीवन, ऐसा मानव जो अपने लिए नहीं दूसरे के हित के लिए अगर कार्य करता है और दूसरे के बारे में सोचता है, ईमानदारी से रहता है, सच बोलता है, लोभ नहीं करता है और किसी का नुकसान नहीं करता है, तो ऐसी चीजों को कर करके वो अपने आयु में बढ़ोतरी कर ले रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हितायु कहते हैं। और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? अहितायु हो जाएगा। मतलब कि चोर हो, लुटेरा हो या कोई ऐसा मनुष्य जो पूरी तरह से दुराचारी हो, गलत काम करता हो, गलत व्यसन में व्यतीत करता हो, समय गलत लोगों के साथ बिताता हो, सारे दिन जुआ खेलता हो, नशेड़ी हो, नशा करता हो, दूसरों को दुख पहुंचाता हो, दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो, नहीं समझ, झूठ बोलता हो, बेईमान हो, तो ऐसे मनुष्य की जो आयु होगी उसको अहितायु बोलेंगे। मतलब इसकी आयु से, इसके जीवन काल में बहुत सारे लोगों का अहित हो रहा है, दुख पहुंच रहा है, तो ऐसे मानव के जीवन काल को अहितायु बोला जाएगा। तो टॉपिक बहुत ही सीधा है और बहुत ही आसान है। आशा करता हूं कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि आपका जो टॉपिक था डिफिनीशन ऑफ आयु, जिसमें मैंने बताया है कि आयु का मतलब हो गया जहां पर शरीर, इंद्रिय, आत्मा और मन का जो संयोग हो रहा है उसे हम आयु कहते हैं। आयु से पहले मैंने बताया है कि आयुर्वेद की प्रॉपर परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी, जिसमें एक श्लोक बताया गया है।
आयुर्वेदयति बोधयति इति आयुर्वेद, मतलब कि आयुर्वेद वह विज्ञान है जो बोध कराता है, एक अच्छी आयु का जो बोध कराता है, आयु को विकसित करने का, बड़ा करने का, जो स्वस्थ लाभ प्रदान करके हमारी आयु को बढ़ाने की जो विद्या है उसी को ही हम आयुर्वेद कहते हैं। और आयुर्वेद में आयु के 4 मान बताए गए हैं, जिसमें आपको अहितायु, हितायु, सुखायु और दुखायु बताए गए हैं। अहितायु, हितायु, सुखायु और दुखायु का मैंने प्रॉपर आपको डिफिनीशन भी दिया है। तो एक शॉर्ट सा आपका टॉपिक था, अगर चाहे तो शॉर्ट नोट में, एग्जाम में शॉर्ट नोट पे हमेशा पूछा जाता है कि आयु की डिफिनीशन दीजिए, परिभाषा आयु की लिखिए, आयु के जितने प्रकार हैं उसको परिभाषित कीजिए। तो आप इसमें बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो आंसर भी बहुत, जब भी आपको लिखना हो तो अपनी भाषा का प्रयोग कीजिए और अपने शब्दों में आंसर को अगर कंप्लीट करेंगे तो मार्क अच्छा मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्हें जुड़ना है हमारे टेलीग्राम चैनल से, आपको टाइम टू टाइम बहुत सारी जो डिटेल्स है टेलीग्राम से भी दिया जाता है। पर्सनल मोबाइल नंबर मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया, आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। पर्सनली आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। आपके जो भी कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर करूंगा। और जो भी कोर्स है, जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक है आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपके टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊंगा और इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा कि फिर आपको फिर से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए हमसे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके जैसे जो भी और स्टूडेंट हैं जिनकी प्रॉपर क्लासेस नहीं चल रही वो यहाँ से हमसे जुड़ करके प्रॉपर नॉलेज ले सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।